तो गाइस ये वीडियो मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना, क्योंकि मैं 2-3 महीने से देखते आ रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये चीजें मुझे अंदर से खत्म कर रही है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 मई 2024 जब एक छोटी गलती की वजह से मेरे आईफोन का डिस्प्ले टूट जाता है। जी हाँ, उस फोन का डिस्प्ले जिस फोन से मेरा सारा काम होता था। उस रात मुझे नींद नहीं आई ये सोचकर कि अब मैं आगे का काम कैसे करूंगा, क्योंकि आईफोन का डिस्प्ले टूटा है तो इतनी आसानी से बनेगा नहीं। जहां मैं यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड कर देता था वहीं पे 25 दिन हो गए यूट्यूब पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया मैं। तो फिर मैं डिसाइड किया कि मुझे नया फोन लेना है EMI पर, क्योंकि उतना हमारा बजट नहीं था जिस बजट में हम नया फोन ले सके। 5-6 दिन परेशान होने के बाद फाइनली हमारे हाथ में फोन आ ही जाता है। तो फोन कैसे आया उसकी वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर वीडियो वाली वीडियो देखनी है हमारे हाथ में iPhone 13 कैसे आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली हमारे हाथ में फोन आने के बाद अंदर से खलबली मची थी कि अब फाड़ कर रख देना है, लेकिन हमेशा की तरह जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं होता है। जी हाँ, मेरे हाथ में फोन आने के बाद घर में सभी लोग खुश थे और मैं अच्छे तरीके से काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 2-4 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसी घटना जिसने पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया मेरे घर का, और मुझे बताने में तो ये घटना है 2 जून 2024 रात 8 बजे जब मैं घर से कहीं दूर था। मेरे पे कॉल आता है और कहा जाता है कि ट्रेन से एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जीजा की मौत हो गई है। और मुझे उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैं जल्दी से घर आया और घर आने के बाद मेरे पैरों तले जमी खिसक गई। वो बातें सच थी दोस्तों, जिस बात पर मैं विश्वास नहीं किया कि ट्रेन से एक्सीडेंट होने के बाद मेरे जीजा की मौत हो गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी 4 सिस्टर हैं और चारों सिस्टर का सबसे छोटा और इकलौता भाई हूँ मैं। चारों सिस्टर में से 3 सिस्टर का शादी हो गया, जिसमें से एक सिस्टर की शादी मुगलसराय में हुई है जिनके पति का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरी दीदी के पास एक बड़ी बेटी एक छोटा बेटा है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो उस टाइम पे सबसे मुश्किल का काम था फैमिली को संभालना, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी। बॉडी घर आने में मैक्सिमम 20-22 घंटे लगे थे। तो दाह संस्कार करने के बाद ये सिलसिला महीनों तक चलता रहता है। और मैं एक चीज नोटिस किया हूँ कि अगर आपके पास तकलीफ है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को दिखना चाहिए कि आपके पास तकलीफ है, वरना ऐसे ऐसे ताने दिए जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बाप का साया ना हो ना तो फिर घर घर नहीं होता। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। उस टाइम पे मैं दीदी को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने लगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लड़की है और एक छोटा सा बेटा, तो उनको संभालना और उनके साथ साथ दीदी को संभालना बहुत मुश्किल का काम था। तो एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है फोन का EMI भरना। तो मेरा प्लान था कि मैं कुछ बाहर से मेहनत करके पैसे कमा लूंगा और घर से कुछ पैसे लेकर फोन का EMI भर दूंगा। लेकिन फोन का पहला किस्त बहुत मुश्किल से भराया। उसके बाद मैं ठाना कि मुझे ही कुछ करना होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो मेरे कुछ करीब दोस्त थे, मैंने उनको कॉल किया, सभी लोग को अपनी प्रॉब्लम बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी लोग बोल दिए चलो ठीक है हम कॉल करेंगे। आज उनको 3 महीना हो गया दोस्तों, आज तक उन्होंने कॉल नहीं किया। मैंने उनको दोस्त समझकर बताया था, लेकिन आज तक उन्होंने कॉल करके एक बार भी पूछा नहीं कि हाँ तुम कैसी प्रॉब्लम में हो, अब ठीक हो कि नहीं हो। तो मुझे उन सभी दोस्तों से उम्मीद भी नहीं है। फिर मैंने ठाना कि अब सोचने से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे महीनों तक हो गया और मैं एक्टिव नहीं हो पाया, और उसको भी हैंडल करना है, उस पर भी वीडियो अपलोड करना है। बहुत प्लानिंग था और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोचा कि अब उसको भी हैंडल करते हैं और साथ में मेहनत करके कुछ बाहर से भी पैसे कमाएंगे। और मैं खुद पे ध्यान देने लगा। तो मैं पहले ब्लॉगिंग करता था और मैं सोचता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसको देखने के बाद लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए और लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। लेकिन यहाँ तो हमारे घर पे सभी लोग का चेहरे का स्माइल खत्म हो गया है। और घर पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसों की थी। फोन का महीने का EMI भरना, कभी कभी पापा का काम ना लगना और उधर दीदी का भी ध्यान रखना। और उस टाइम पे मैं दीदी से कहा था अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो या बड़ी हो, आप किसी से बताना या मत बताना, लेकिन आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं छुपाएंगी। सारी प्रॉब्लम बताती भी है और मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना करने के लिए तैयार हूँ, उतना करता भी हूँ। और आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं जब तक जीऊंगा और तब तक करूंगा। और ये कोई बात हवा में नहीं हो रहा है। मैं अपने फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कितना हूँ मेहनत करने के लिए रेडी हूँ मैं। लेकिन अफसोस मैं जितना चाहता हूँ हेल्प करना बस उतना नहीं हो पाता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहा हूँ कि मैं पहले क्या था। पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी ग्रो करूंगा और सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे का कंडीशन खराब होने लगा और मैं प्रॉब्लम में फंसने लगा। लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो भी मैं डिसाइड किया हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गया है पैसों के लेकर, क्योंकि अगले साल बहन का शादी भी करना है और इनकम का सोर्स कहीं से भी नहीं है। पापा यार कितना कमाएंगे, उसमें से मेरा भी खर्चा, घर का खर्चा पता नहीं कैसे होगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आगे का क्या होगा। और जो मैं काम कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है उस काम में, और कब तक रिजल्ट मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। कि इसीलिए मैं प्लानिंग बनाया हूँ कि मुझे अभी बाहर जाना है, 2025 में बहन का शादी भी करना है। ऐसे अगर मैं चलता रहा ना तो आगे कुछ भी नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इससे अच्छा कि प्रॉब्लम आए उससे बढ़िया कि हम सतर्क हो जाएं और यूट्यूब पे उस हिसाब से अगर काम करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। अब से मैं यूट्यूब क्विट कर दूंगा
और जाऊंगा बाहर कमाने के लिए, ताकि मैं अपने फैमिली का हेल्प कर सकूं। बाकी अगर जो भी अच्छा लगेगा मैं बाद में कर लूंगा। स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आया था, 0 से स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ग्रो ही नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया मेरे यूट्यूब चैनल को, लेकिन आज तक मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई। पहले अच्छा चलता था यूट्यूब, सब कुछ सही चल रहा था, इसके वजह से मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब छोड़ दिया था, लेकिन मैं धीरे धीरे कंटेंट भी चेंज किया और बहुत सारी चीजें चेंज की। अब मुझे नहीं लगता कि अब टाइम बर्बाद करना चाहिए मुझे यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है और घर का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो खराब हो उससे पहले कि मैं सुधार दूं, जो भी जिम्मेदारी आएंगी मुझे ही देखना पड़ेगा। पापा करेंगे तो भी कितना करेंगे, सब कुछ उन्हीं के पैसों से चलता है। बहन की शादी करना है, मैं अगर यूट्यूब पे कर रहा हूँ तो लोग नहीं बोलते हैं कि चलो लड़का कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है, फालतू तो नहीं कर रहा है ना कुछ यहाँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लान कुछ और बना रहे हैं, हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है। जरूरी नहीं है हमारे मम्मी पापा बोलें कि जाओ बेटा बाहर कमाओ, पैसे कमा कर दो हमें, तभी हम काम करें। नहीं कर पाते हैं कि तुम बेटा जाओ कमाओ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। और यहाँ तक आ गया हूँ, बस कुछ ही टाइम है यूट्यूब को ग्रो करने में, कोई 600-700 घंटे वॉच टाइम बचे थे। बाकी आप लोग किराया, मेरा तो यही प्लान है कि मैं बाहर जाऊँ और अपनी फैमिली को संभालूं, अच्छे तरीके से अच्छे बेस पे लाऊं और पापा का हेल्प भी कर दूं, ताकि पापा को आगे चलकर थोड़ा दिक्कत ना हो। ताकि यूट्यूब अगर टाइम मिलेगा बाद में तो मैं यूट्यूब कर लूंगा। मैं मेहनत करने से भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाहर भी जाऊंगा तो वहाँ तो भाई टाइमिंग हो जाएगा ना कि 12 घंटे आपको ड्यूटी करना भी है तो करना है, और 12 घंटे में खाना बनाना सब कुछ करना 12 घंटे में होगा, और 12 घंटे ड्यूटी के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि मैं यूट्यूब करूँ। तो आप लोग क्या राय देंगे, क्योंकि आप लोग भी नहीं सपोर्ट करते हो भाई। जब तक वीडियो वायरल नहीं होती कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं अपनी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर नहीं करता हूँ, तो आप लोग को पता नहीं होगा। रोना धोना नहीं चाहता यार यूट्यूब पे। मैं चाहता हूँ कि मेहनत करके कुछ अच्छा बेस पे जाएं। 2-3 महीने की जर्नी में ना मेरा सब कुछ छूट गया, मेरा प्यार भी छूट गया। जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसने भी धोखा दे दिया। धोखा तो नहीं बोल सकते, जैसी भी उसकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आजकल की लड़कियां जो भी होती है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनको छोड़कर जाए। वो ऐसे प्रॉब्लम पैदा कर देंगी ना कि आपको दूर होना ही होगा। कुछ दोस्त भी थे जिनको मैं पहले ही बता दिया कि काम के लिए बोला था, तो ऐसे दोस्त के होने से अच्छा है कि वैसे दोस्त ना हो तो अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग को जो भी समझ में आए अपना राय कमेंट में दे देना। मेरा तो यही मानना है कि हम यूट्यूब क्विट करें, अपना फैमिली संभालें। ये बातें मम्मी को भी बता पाता हूँ, न किसी को मैं अपने फैमिली में नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से ही फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहता कि अपनी प्रॉब्लम बताकर उनको और ज्यादा प्रॉब्लम दे। तो भी बाहर जाने का तैयारी चल रहा है मेरा। अभी मम्मी पापा से किसी से भी परमिशन नहीं ली है, किसी को नहीं बोले कि हम बाहर जाएंगे। बाकी आप पे छोड़ देते हैं, आप अपनी राय कमेंट में क्या देते हैं, अपने भाई को सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो क्या खत्म करते हैं।